आखिर करती क्या है आपकी बेटी? यह सुनते ही ससुर जी मोहनलाल का गुस्सा फूट पड़ा। राखी के बाद दिवाली का त्योहार नजदीक था और सासू माँ रमा देवी ने 3 सुंदर साड़ियाँ खरीदी, 2 बहुओं के लिए और एक अपनी बेटी निशा के लिए। बहुओं को अपनी साड़ियाँ तो पसंद आई, लेकिन निशा के लिए साड़ी खरीदने की बात उन्हें चुभ गई। बड़ी बहू सुनीता ने कहा, माँ जी, दीदी की शादी को इतने साल हो गए, अब तक आप उनके लिए कपड़े क्यों लाती हैं? रमा देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे 3 बच्चे हैं। जैसे मैं तुम दोनों को साड़ी लाती हूँ, वैसे ही अपनी बेटी को भी लाऊंगी। ये मेरे जीते जी तो हमेशा होगा। छोटी बहू प्रिया ने तंज कसा, हमें तो अब मायके से कुछ नहीं मिलता, फिर आप क्यों बेटी के लिए इतना करती हैं? ये तुम्हारे मायके का मामला है। मेरे लिए जैसे तुम लोग खास हो, वैसे ही मेरी बेटी भी है। बहस बढ़ती गई। गुस्से में उन्होंने कहा, आप हमारे साथ रहती हैं, खाती हैं हमारा, और चिंता सिर्फ बेटी की करती हैं। आखिर करती क्या है आपकी बेटी? यह सुनते ही ससुर जी मोहनलाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गरज कर कहा, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो तुम्हारी सस चाहेगी। मेरी बेटी पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर इतनी ही परेशानी है तो अपने बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ इस घर से। उन्होंने आगे कहा, यह माँ बाप की कमजोरी होती है जो बहुओं के दबाव में आकर अपनी बेटियों से दूर हो जाते हैं। हम वैसे नहीं हैं। जब तक हम जिंदा हैं हम उसे देते रहेंगे। तुम्हें अगर अभी भी दिक्कत है तो दरवाजे खुले हैं। ससुर जी के कठोर शब्दों से बहुएं सन्न रह गईं और चुपचाप वहां से चली गईं। कुछ देर बाद दिवाली की रात में मोहनलाल ने देखा कि रमा देवी अकेले बैठी निशा की साड़ी को पकड़े रो रही थी। उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? रमा देवी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बहुओं ने जो कहा वो सच है। हमारी बेटी 2 साल से घर नहीं आई, ना ही उसका कोई फोन आया है। मोहनलाल का दिल टूट गया। रमा देवी ने आगे बताया, ये कहती है, मम्मी, ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता कि मैं मायके से बात करूं। मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैंने उसे ये सब सहना सिखाया है। मोहनलाल ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यह तो हमारी गलती है कि हम अपनी बेटी की खुशी के लिए इतने मजबूर हो गए कि उसके लिए त्योहार भी अधूरा रह गया। उस साल दिवाली की वह तीसरी साड़ी अलमारी के एक कोने में उन अधूरे रिश्तों की तरह दबी रह गई जिन्हें माता पिता ने अपनी ही खुशी से अधूरा बना लिया था। ऐसी और रोमांचित कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।